हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे क्लास 9th का अध्याय 9 स्टार्ट करेंगे। बल एवं गति के नियम। अध्याय 8 अपन ने गति पढ़ी। अब गति के नेक्स्ट अगला चैप्टर अपने बल तथा गति के नियम। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। अब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बल के बारे में देखेंगे। इसकी रूपरेखा देख लेते हैं एक बार बच्चों। बल एवं गति के नियम में एक तो लेंगे अपन बल और एक लेंगे न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम। बल के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे संतुलित बल एवं असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल एवं असंतुलित बल। और न्यूटन की गति के अंतर्गत पढ़े गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम एवं तृतीय नियम। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम एवं गति का तृतीय नियम। गति का प्रथम नियम जड़त्व एवं द्रव्यमान। जड़त्व एवं द्रव्यमान। गति का द्वितीय नियम में पढ़ेंगे अपन बल F बराबर ma और संवेग m। बल F बराबर m इंटू a और संवेग P बराबर m इंटू v। ये पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तीसरे नियम में संवेग संरक्षण नियम और क्रिया प्रतिक्रिया। इसे पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम एवं क्रिया प्रतिक्रिया। संवेग संरक्षण और दूसरा क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इन सब का इस चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन इस चैप्टर में बल के बारे में देखेंगे। बल की डेफिनेशन देते हुए संतुलित असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम के दो भाग पढ़ेंगे, एक तो जड़त्व का नियम और एक द्रव्यमान का नियम। फिर गति का द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम में एक तो बल और एक संवेग, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर गति का तृतीय नियम और इसमें पढ़ेंगे अपन संवेग संरक्षण और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो सबसे पहले लेते हैं अपन बच्चों बल। बल किसे कहते हैं? तो बल किसी भी वस्तु जो विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। तो विराम अवस्था में स्थित वस्तु के धक्का मार के या धकेल के या प्रहार करके उसको गतिक अवस्था में लाया जाए, विराम अवस्था की वस्तु को, या गतिशील वस्तु को धक्का लगाकर उसे रोका जाए और उसके विराम अवस्था में लाए जाए। तो इस प्रकार जो बल जो कार्य करना पड़ेगा अपने को, वो कहलाएगा बल। यानी किसी वस्तु पर आरोपित धक्का बल कहलाता है। सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु पर आरोपित धक्का बल कहलाता है। ठीक है, सामान्य भाषा। तो देखो बच्चों आगे देखो बच्चों, अपन देखेंगे सबसे पहले बल। बल यह किसी भी कार्य को
किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। यह किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है, या तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है, या तो हमें किसी वस्तु खींचना पड़ता है या फिर धकेलनी पड़ती है। धकेलनी पड़ती है। या तो किसी वस्तु को खींचनी पड़ती है या धकेलनी पड़ती है। इसी खींचने और धकेलने को बल कहा जाता है। इसी खींचने व धकेलने को बल कहा जाता है। अर्थात इसी खींचने व धकेलने को बल कहा जाता है। अर्थात मैं कह सकता हूं किसी वस्तु की गति अवस्था में लाने के लिए, अर्थात किसी वस्तु को गति अवस्था में लाने के लिए, अर्थात किसी वस्तु को गति अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना या धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर मारना, खींचना, धकेलना या ठोकर मारना पड़ता है। ठोकर मारना पड़ता है। खींचने, धकेलने, ठोकर मारने की इसी क्रिया पर बल, ठोकर मारना, खींचना या धकेलना, इसी क्रिया को बल कहा जाता है। बल कहा जाता है। इसी क्रिया को बल कहा जाता है। कोई भी वस्तु है, विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था को रोकने के लिए उसके विपरीत धक्का देना पड़ेगा, और विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गति देने के लिए उसके पीछे से धक्का देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो धक्का देने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी? बल कहलाएगी। उदाहरण, दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाजा खींचा जाता है। एग्जाम्पल, दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाजे को खींचा जाता है, या तो दरवाजे को खींचा जाता है या धकेला जाता है, तो दरवाजा यदि खुला है तो उसको खींचना पड़ेगा खोलने के लिए, बंद है तो, और यदि
बंद है तो उसको खोलने के लिए धक्का देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अलमारी की किसी भी दराज को खोलने के लिए खींचना पड़ता है। अलमारी की किसी भी दराज को, अलमारी की किसी भी दराज को, अलमारी की किसी भी दराज को खोलने के लिए खींचना पड़ता है। खोलने के लिए खींचना पड़ता है। या बंद करने के लिए धकेलना पड़ता है, या बंद करने के लिए धकेलना पड़ता है। बंद करने के लिए धकेलना पड़ता है। तो इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां होंगी वो सारी किसको निर्धारित करेगी? बल को निर्धारित करेगी बच्चों। उतार लो इसको बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों बल का प्रभाव। बल का प्रभाव। पहला, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। उदाहरण, एक फुटबॉल को पैर से धक्का देने मारने पर वह गतिशील हो जाती है। एक फुटबॉल को धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में ला सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर बना सकता है या स्थिर अवस्था में ला सकता है। स्थिर अवस्था में ला सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में ला सकता है। एग्जाम्पल, गाड़ियों में ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है। गाड़ियों में ब्रेक लगाने पर गाड़ियां रुक जाती है। गतिशील वस्तु को स्थिर लाने के लिए। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं तीसरा, बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। बल
किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है, बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। जैसे साइकिल के हैंडल पर बल लगाने पर वह उसी दिशा में बदल जाती है। जैसे साइकिल के हैंडल पर बल लगाने साइकिल के हैंडल पर बल लगाने से उसी दिशा में बदल जाती है, उसी दिशा में बदल जाती है। इसी प्रकार कार का स्टीयरिंग घुमाने में दिशा बदल जाती है। इसी प्रकार कार का स्टीयरिंग घुमाने पर दिशा बदल जाती है। कार का स्टीयरिंग घुमाने पर दिशा बदल जाती है। नेक्स्ट प्रभाव इसका है बच्चों, बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। त्वरित होने पर किसी वाहन का वेग बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, त्वरित होने पर किसी वाहन का वेग बढ़ जाता है और मंदन होने पर किसी वाहन का वेग बढ़ जाता है और मंदन होने पर वाहन के वेग में कमी आ जाती है। पहला पॉइंट बच्चों, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है। यदि बल लगाकर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गति अवस्था में लाया जा सकता है, या गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में ला सकते हैं। बल लगाकर किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे गाड़ियों पर ब्रेक लगाकर उसे रोका जा सकता है। बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। जैसे साइकिल के हैंडल पर बल लगाने पर वह किसी भी दिशा में उसी दिशा में बदल जाती है, और इसी प्रकार कार का स्टीयरिंग घुमाने पर वह दिशा बदल जाती है। बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है। बल लगाकर गतिशील वस्तु के वेग को कम किया जाता है, मंदन उत्पन्न किया जाता है, और बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु के वेग में वृद्धि भी की जा सकती है। इसके अलावा एक पॉइंट और है बच्चों अपना इसमें, और वो है बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति एवं आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति एवं आकार में भी परिवर्तन कर सकता है।
परिवर्तन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुब्बारा, गैस से भरा हुआ गुब्बारा हो तो उसको दबाकर बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं नहीं कर सकते? आकृति बदल सकते हैं नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। इसी प्रकार स्प्रिंग को बल लगाकर उसकी सिकुड़ाया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो है वो भी बल का प्रभाव है। तो ये है बच्चों बल के प्रभाव। उतार लो इनको। देखो बच्चों आगे अब पढ़ेंगे बच्चों बल के प्रकार। तो मुख्यतः बल के दो प्रकार अपन ने बताए थे, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। सो संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है? तो संतुलित बल बच्चों वो होगा जब वस्तु पर आरोपित बल क्या हो, संतुलित हो, दोनों ओर से बराबर हो, तो वह कहलाएगा संतुलित बल। जिसे फॉर एग्जाम्पल कोई पिंड है, ये पिंड है, इस पिंड पे कोई व्यक्ति इधर से 10 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा है। इसी वस्तु पे यदि इसके विपरीत 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो वह कहलाएगा संतुलित बल, और यदि 11 न्यूटन बल भी कर दिया जाए तो वो असंतुलित बल हो जाएगा। मतलब वस्तु की दिशा के विपरीत यदि बराबर मात्रा में बल आरोपित हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। और संतुलित बल में जो है वो वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। तो बल के प्रकार, बल के प्रकार, बल के दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। इनमें फर्स्ट है संतुलित बल, संतुलित बल, और सेकंड है असंतुलित बल। असंतुलित बल, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल, पहले देखेंगे बच्चों संतुलित बल। तो देखो बच्चों संतुलित बल, संतुलित बल जब किसी पिंड पर आरोपित, जब किसी पिंड पर आरोपित, जब किसी पिंड पर आरोपित बल दोनों दिशाओं में या विपरीत दिशाओं में बराबर मात्रा में लगाया जाता है। आरोपित बल दोनों दिशाओं में बराबर मात्रा में लगाया जाता है तो इस प्रकार का बल संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल कहलाता है। इस अवस्था में वस्तु या पिंड स्थिर अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। जब विपरीत दिशाओं में बराबर मात्रा में बल लगता है दूसरे के विपरीत, तो उस स्थिति में जो है नेट बल क्या रहेगा, शून्य होगा, बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में पिंड की
तो ऐसी स्थिति में पिंड गति नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में पिंड गति नहीं करता। पिंड गति नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है बच्चों। बल संतुलित कहे जाते हैं जब बल संतुलित कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं। जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं। जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणामी बल शून्य होता है और उनका परिणामी बल शून्य होता है और उनका परिणामी बल शून्य होता है तो वह संतुलन बल कहलाता है। संतुलन बल के उदाहरण देखते हैं बच्चों। संतुलन बल के उदाहरण। संतुलित बल के उदाहरण। संतुलित बल के उदाहरण। संतुलित बल के उदाहरण देखते हैं बच्चों। उदाहरण, रस्साकसी के खेल में जब दोनों टीम रस्साकसी के खेल में जब रस्साकसी के खेल में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचती हैं। जब दोनों टीम रस्से को बराबर मात्रा में खींचती हैं। बराबर मात्रा में खींचती है या बराबर बल से खींचती है। दोनों टीमें बराबर मात्रा में या बराबर बल से खींचती है तब परिणामी बल शून्य होगा। तब परिणामी बल शून्य होगा। तब परिणामी बल शून्य होगा और दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। और दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। और दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। अपने स्थान पर स्थिर बने रहती हैं। इस दशा में दोनों टीमों द्वारा रस्से पर लगाया गया बल संतुलित बल है। रस्से पर लगाया गया बल
लगाया गया बल संतुलित बल है। रस्सी पर लगाया गया बल संतुलित बल है। तो इस प्रकार का जो बल है वो संतुलित बल कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट, संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता। संतुलित बल किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता। स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता। जब बल ही स्थित है, दोनों ओर के बल ही बराबर हैं, वस्तु एक जगह स्थिर रहेगी तो स्थिति में परिवर्तन कहाँ से आएगा। तो संतुलित बल कभी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है। क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है। क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है। क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है, परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। डालो बच्चों इसको। तो संतुलित बल वह बल जब एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणामी बल जो है वो शून्य प्राप्त होता है, तो वो संतुलित बल की स्थिति में आते हैं। एग्जाम्पल, रस्साकशी की खेल में जब दोनों टीम रस्से के बराबर मात्रा या बराबर बल में खींचती है, तब परिणामी बल जो है वो शून्य होगा और दोनों टीमें अपने अपने स्थान पर स्थित बनी रहेगी। संतुलित बल किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता। न तो वस्तु की गति अवस्था में लाता है, न उसको विराम अवस्था में। जैसी है स्थिति वस्तु की वैसी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है, परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। इस कारण जो बराबर मात्रा में खींचा जाएगा, उससे वस्तु जहाँ है वहीं की वहीं बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो यह है बच्चों आपका संतुलित बल और उसके उदाहरण। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे असंतुलित बल अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।